आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जिसने इस पूरे हफ्ते सोने और चांदी के बाजार को हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों में आपने खुद देखा होगा कि जिस तेजी की उम्मीद लोग कर रहे थे, वहां अचानक गिरावट ने जगह बना ली। शादी के सीजन की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलचल, डॉलर की चाल, सेंट्रल बैंकों की रणनीति और बड़े देशों के फैसले, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें आम निवेशक से लेकर बड़े बुलियन ट्रेडर तक हर कोई सतर्क हो गया है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या पहले से निवेश कर चुके हैं, तो यह पूरा विश्लेषण आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बाजार सिर्फ भाव से नहीं चलता। बाजार चलता है भरोसे से, खबरों से, वैश्विक संकेतों से और भविष्य की उम्मीदों से। इस पूरे हफ्ते जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वह यह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। खबरें आ रही हैं कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक बार फिर आर्थिक ढांचे को लेकर बातचीत तेज हो रही है। यदि वास्तव में रूस दोबारा डॉलर आधारित सिस्टम की ओर बढ़ता है, तो यह सिर्फ एक देश का फैसला नहीं होगा, यह पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के लिए संकेत होगा। पिछले कुछ वर्षों में रूस ने डॉलर से दूरी बनाकर अपनी मुद्रा और एशियाई साझेदारों के साथ व्यापार बढ़ाया था, लेकिन अब अगर कोई नया आर्थिक फ्रेमवर्क बनता है तो डॉलर को अस्थायी मजबूती मिल सकती है, और यही वह बिंदु है जहां सोने और चांदी पर दबाव बनता दिखाई देता है। इसी बीच अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े ताजा आंकड़े भी सामने आए हैं। महंगाई नियंत्रित दायरे में दिख रही है। सीपीआई डेटा उम्मीद से थोड़ा नरम रहा, जिससे बाजार में यह धारणा बनी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर बहुत आक्रामक रुख नहीं अपनाएगा। जब भी ऐसा संकेत मिलता है, डॉलर कमजोर होता है और सोना थोड़ी राहत की सांस लेता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड अभी पूरी तरह टूटता नजर नहीं आया, बल्कि ऊपरी स्तरों पर टिके रहने की कोशिश करता दिख रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा फैक्टर है चीन। चीन ने पिछले लगभग एक दशक में अपनी अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग को करीब आधा कर दिया है। आज की तारीख में यह करीब $683 बिलियन के आसपास रह गई है। इसका साफ मतलब है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अमेरिकी कर्ज पर निर्भरता कम कर रही है। जब बड़े देश ट्रेजरी बॉन्ड कम खरीदते हैं तो अमेरिका को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, जिससे डॉलर पर दबाव आता है, और जब डॉलर दबाव में आता है तो सोना मजबूत होता है। यही वह प्रक्रिया है जिसे आज की भाषा में डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि कई सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं और ट्रेजरी घटा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक रणनीतिक बदलाव है। दुनिया धीरे धीरे कागजी मुद्रा से हटकर वास्तविक संपत्ति की ओर लौट रही है, और सोना सदियों से उसी वास्तविक मूल्य का प्रतीक रहा है। अब जियोपॉलिटिकल एंगल को समझिए। अमेरिका में नेतृत्व स्तर पर भी बयानबाजी तेज है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की बात करते रहे हैं। अगर भविष्य में किसी प्रकार का युद्ध विराम या आर्थिक समझौता बनता है और प्रतिबंध हटते हैं, तो यह वैश्विक बाजार के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी है, क्या रूस ऐसा कोई कदम उठाएगा जिससे चीन के साथ उसके गहरे आर्थिक रिश्ते कमजोर पड़े? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अब तक डॉलर निर्भरता कम करने की नीति पर ही जोर देते आए हैं। यही अनिश्चितता बाजार को अस्थिर बनाए हुए है। अब अगर भारत की बात करें तो हाल ही में लगभग 1 महीने बाद पहली बार बुलियन स्तर पर सोना डिस्काउंट में देखने को मिला। यह रिटेल नहीं बल्कि बड़े डीलरों की स्थिति है। मांग थोड़ी धीमी हुई है क्योंकि कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। इसके साथ ही यह खबर भी सामने आई है कि सरकार विशेष व्यापार समझौतों के तहत लगभग 80 टन सोने के आयात की अनुमति दे सकती है। अगर आयात बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म में प्रीमियम घट सकता है और घरेलू कीमतों पर दबाव बन सकता है। दूसरी तरफ चीन में तस्वीर उलटी है। वहां नए साल से पहले सोने की मांग मजबूत है और प्रीमियम देखने को मिल रहा है। यानी एशिया में डिमांड खत्म नहीं हुई है, बस उसका वितरण अलग अलग देशों में अलग तरीके से हो रहा है। अब चांदी की बात करें तो यहां कहानी थोड़ी अलग है। चांदी सिर्फ कीमती धातु नहीं है, बल्कि यह एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी क्षेत्रों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है तो चांदी को अतिरिक्त सहारा मिलेगा, लेकिन अगर आर्थिक सुस्ती आती है तो चांदी में उतार चढ़ाव सोने से कहीं ज्यादा तेज होगा, ऊपर भी और नीचे भी। इसी हफ्ते आपने देखा कि चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दबाव में रही। हालांकि शादी के सीजन को देखते हुए घरेलू बाजार में गहनों की मांग बनी हुई है, जिससे पूरी तरह टूटने से चांदी बची हुई है। अब मौजूदा डेटा को जोड़कर देखें, महंगाई नियंत्रित है, डॉलर दबाव में है, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता बनी हुई है, सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं और चीन ट्रेजरी घटा रहा है। इन सभी संकेतों को एक साथ रखने पर तस्वीर साफ बनती है कि बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल सीमित दिखाई देती है। हल्की फुल्की करेक्शन, मुनाफा वसूली और शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड का स्ट्रक्चरल सपोर्ट अभी भी मजबूत नजर आ रहा है। बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। तेजी के बीच गिरावट आती है और गिरावट के बीच तेजी बनती है। यही बाजार का स्वभाव है।